नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल टीएस इंडिया में इस्तकबाल है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के एमपी ने हिंदुस्तानी आर्मी की बहादुर खातून ऑफिसर के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि काबिल सज़ा भी है। कर्नल सोफिया के बारे में ये शख्स ने अपनी जहनीत और अपनी जहन की गंदगी को ज़ाहिर किया। कर्नल सोफिया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अपने मुल्क के हालात की तफसीलात और पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले शानदार काम को कौम के सामने जिस मतानत और जहानत के साथ रख रही थी, उससे उनका जज्बा, बहादुरी और हौसला नज़र आ रहा था। फ़ौज की इस अजीम सिपाही के बारे में इस शख्स ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया उससे हर हिंदुस्तानी के दिल को ठेस पहुंची है। हद तो ये थी कि उस शख्स की बदज़ुबानी पर स्टेज पर मौजूद दीगर अफराद न सिर्फ तालियां बजा रहे थे बल्कि हंस भी रहे थे। इन बदज़बान लोगों की ज़बान उस वक़्त तो खामोश हो जाती है जब उन्हीं की पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सुनिए ज़रा। जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान। क्या ऐसे लोग मुल्क के वफादार हो सकते हैं जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं? कर्नल सोफिया वो सिपाही है जिनके दादा ने इस मुल्क की फ़ौज में रहकर ख़िदमत की और जिनके वालिद भी इस मुल्क की फ़ौज में शामिल थे। उस शख्स ने कर्नल सोफिया की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फ़ौज की तौहीन की है। बीजेपी के इस एमपी की मुल्क के कोने कोने से मजम्मत की जा रही है कि अब ख़ुद इस शख्स की पार्टी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी या फिर ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करेगी जैसा कि माजी में करती आई है। कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहने से पहले क्या उस शख्स को शर्म नहीं आई? हम सलाम करते हैं कर्नल सोफिया को जो पुरवकार तरीक़े से अपने काम को पेशा वाराना तरीक़े से कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गंदी सोच रखने वाले एमपी और उनके हवारियों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते।
वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के मन में औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, भर भर कर तिरस्कार भरा हुआ है। ये औरत की इज्जत कर ही नहीं सकते, फिर वो औरत कोई भी हो, विपक्ष की नेता हो, वो नामी गिरामी खिलाड़ी हो, वो आर्मी की बहादुर सैनिक हो या इनकी अपनी पार्टी की ही नेत्रियां क्यों ना हो, वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है। सोचिए वो कैसे गिद्ध होंगे जो शादी के 4 दिन में ही अपने पति को खो चुकी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हिमांशी नरवाल जो एक शहीद की पत्नी है, उसके बारे में गंदा लिखते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। ये वही लोग हैं जो एक अच्छे खासे ऑफिसर की बेटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बजाय खुद करने के उस ऑफिसर से सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया था। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस देश की सबसे बहादुर, सबसे होनहार सैनिक बेटी तक को नहीं बख्शा। ये जो बीजेपी के गलीज लोग हैं या जो उनके द्वारा पोषित, समर्थित, घिनौने लोग हैं, वो खुलकर अभद्रता करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल चुप रहता है। और इस देश के मीडिया का क्या ही कहना, बीजेपी की ओर से जब कुछ आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। कल बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही बात पर एक भी डिबेट नहीं हुई। टीवी चैनल पर जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं पत्रकार, तमाम एंकर आए जो अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती हैं, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये एक सड़े हुए समाज और चरण चुंबक मीडिया की असलियत है। इन लोगों से असल में बदबू आने लगी क्योंकि जो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ इतनी गंदी और इतनी हिंसक सोच रखता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन यही गंदगी और यही घिनौना चेहरा बीजेपी की असली पहचान और उनका असली चरित्र है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।